Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English 4.6 that is the Phantom Tollbooth a book review. Students इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. सो यहाँ पे जितने टफ वर्ड्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे. फैंटम यानी घोस्ट, टोलबूथ आपको पता है ये, ठीक है. तो जितने भी टफ वर्ड हैं आपको ये देखना और याद करना ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है. तो अच्छे से देख लो इसे. यहाँ पे देखो पैराग्राफ आपको दिया गया है. मिलो वॉज अ यंग बॉय. सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया गया है पैराग्राफ, ठीक है. पैराग्राफ ऐसे दिया जाता है. उससे रिलेटेड क्वेश्चन. इससे पहला क्वेश्चन है विच बुक इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पैसेज. सो द बुक द फैंटम टोलबूथ इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पैसेज. वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस. द स्टोरी टेक प्लेस इन सैन फ्रांसिस्को इन द स्टेट्स. स्टोरी कहाँ की है? तो स्टोरी है सैन फ्रांसिस्को स्टेट्स का, ठीक है. यानी तो पहले स्टेट्स यानी कि हम बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स उसको. हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी. अ स्मॉल बॉय कॉल्ड मिलो इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी. अरेंज द लेटर्स. Rearrange the letters given below to form sensible words given in the passage. क्या करना है आपको? यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं ए बी सी डी अकॉर्डिंग, पहले ए बी सी डी में क्या आता है पहले वो वाला रखना है आपको. जैसे यहाँ पे देखो पहले सिलिया दिया गया है, ठीक है. ओके. क्या किया गया है यहाँ पे? जैसे देखो सिलिया, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा पहले, ऐसा मतलब आगे पीछे दिया गया है तो. और यहाँ पे देखो ये भी मतलब सारे जो स्पेलिंग है उसे आगे पीछे कर दिया गया, मतलब अनस्क्रैम्बल वर्ड है ये. तो ये क्या होगा? ईजिली. ई, तो ई पहले लिखेंगे ASILY. स्पेलिंग में सारे लेटर्स हैं, आपको क्या करना है उसको वापस से राइट करना है. तो ईजिली. अब यहाँ पे देखो ये AWTES, तो क्या होगा ये वेस्ट. WASTE. यहाँ पे देखो क्या लिखा है UETRRN, तो ये क्या है? रिटर्न. यहाँ पे देखो PCELAR, तो ये क्या होगा? पार्सल. यहाँ पे भी देखो आगे पीछे अनस्क्रैम्बल्ड है, तो ये क्या है बना इससे? कंप्लेन. ऑस्टन, तो मतलब यहाँ पे भी रॉन्ग है, आगे पीछे सारे उसके लेटर्स दिए गए हैं. क्या बनाना है आपको? ऑनेस्ट. राइट योर ओन सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस. इन एन ओनली चाइल्ड, तो उसी से आपको या तो फ्रेज बनाना है या सेंटेंस बनाना है. तो देखो यहाँ पे सुनीता वॉज एन ओनली चाइल्ड, तो वैसा बनाना है आपको यूज़ करके. एंड सो शी गॉट वॉट एवर द वॉन्टेड. उसे सब मिल जाता है जो वो चाहती है. एक ही बच्ची है, ठीक है, किसी की भी एक ही बच्ची है, इसलिए वो जो भी चाहती है वो उसे मिल जाता है. एक्सपेंसिव यानी द टॉयज़ द अमीश हैज़ आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है. एक्सपेंसिव यहाँ पे यूज़ किया गया. थर्ड वन इज़ क्या है? वर्थ सीइंग. द ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, मतलब देखने लायक है, ठीक है. वर्थ सीइंग यानी देखने लायक है. एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया. इंट्रीज्यूड यानी आई वॉज इंट्रीज्यूड व्हेन आई सॉ द ह्यूज पार्सल दैट केम फॉर मी. assorted. My brother gave me a box of assorted chocolates for Diwali. यहाँ पे है genuine, और वहाँ पे भी देखो आपको एक सेंटेंस बनाया गया है जो आया genuine.
सेकेंड पैराग्राफ देखो, ऐसे ही दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाई इज़ द टोल बूथ कॉल्ड द फैंटम टोल बूथ? The toll booth is called the phantom toll booth because, like a ghost, it disappears after Milo has passed it. जैसे मिलो इसमें क्या, वो गायब हो गया, इसलिए उसे घोस्ट बोला गया है, घोस्ट की तरह। When was the book written? The book was written more than 50 years ago. मतलब 50 साल से पहले। Who has written the book? तो Norman Juster has written the book. List the various people and places mentioned in the passage. The places Milo visits and the people he meets have unusual names. Write the meanings of those names. देखो, people Milo meets, rhyme. So words that end with the same sound, जो same sound होता है, same sound, जैसे poetry में same sound होता है ना, जैसे last, vast, ठीक है, इस तरीके से। वो रीज़न, ये क्या होता है, कॉज और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, कोई वजह और एक्सप्लेनेशन उसका, किसी चीज़ का, ठीक है। लेदर गैरेनियंस, ये क्या है, लेजी एंड लेथार्जिक पीपल, वो प्लेसेस जिससे, जहाँ पे मिलो मिला, ठीक है। सो लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अ प्लेस वेयर यू गो विद हाई होप ऑफ गेटिंग समथिंग। किंगडम और विजडम, ये वो प्लेस है जहाँ पे, मतलब पीपल आर वाइज एंड गेट विजडम, जहाँ पे लोग कैसे हैं, बहुत बुद्धिमान है। डोलड्रम्स क्या है, अ प्लेस वेयर एवरीवन इज फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग सैड और डिप्रेस्ड फील करते हैं, दुखी रहते हैं। लिस्ट द वेरियस थिंग्स दैट द लेथार्जियंस do or want to do. Can you sum up all of it in one word or phrase? सो आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, देख लो आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। द नॉवेल द लेथार्जियंस गिव अ होल डेज टाइम टेबल ऑफ देयर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया होगा, आप देख लेना, और इसका आंसर देखो यहाँ पे है। रीडिंग द बुक रिव्यू, I'd say the Lethargians timetable would be something, ये समथिंग है यहाँ पे, ये भी समथिंग है, लाइक दिस। उठना कितने बजे, 9 बजे, ब्रेकफास्ट 9 से 11, नैप 11 से 1, सब ऐसे दिया गया है, टाइमिंग पूरा टाइम है, सोने का टाइम 11 बजे, पूरा टाइम दिया गया है, देख लो आप। यहाँ पे देखो दिया गया है क्वेश्चन, द बॉक्सेस टेक्स्ट बुक पेज 97 represent a word or a phrase through a special arrangement of letters, guess the words। तो ये देखो, cornerstone, B I understand, C autumn, D reading between the lines, E descending star, F back to back। तो ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ तक पूरा, अब देख लो इसका। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला, ट्राई टू यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूजिंग द स्पेशल ग्राफिक अरेंजमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं या फ्रेजेस दिए गए हैं, उस पर आपको बनाना है, थोड़ा ग्राफिक अरेंजमेंट करना है। जैसे देखो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर, साइड बाय साइड, राउंड टेबल, तो राउंड टेबल उसने कैसे बना दिया, TABLE, तो राउंड भी हो गया, टेबल भी हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसका भी आपको बनाना है, तो एन आइस क्यूब, वंस अपॉन अ टाइम, हरी अप, कूल डाउन, एज बिग एज, तो ये यहाँ पे बताया गया है। एक सी का बताया गया है, एक एफ का, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, तो उसका यहाँ पर देखो, वंस अपॉन अ टाइम कैसे बनाया गया है, ट्रिपल वंस, ठीक है, वंस वन होता है, तो वंस बोला तो 3 कर दिया, ट्रिपल वन कर दिया, और एस वंस हो गया,
अपॉन, इसको अपॉन बोलते हैं, आपको पता है, अपॉन के नीचे टाइम कर दिया गया है। ऐसे ही आपको कुछ अपने तरीके से बनाने हैं, बाकी सब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे देखो एक बुक का रिव्यू करना है, आपका जो भी फेवरेट बुक है उसका टाइटल, बुक का नाम, जो बुक का टाइटल है वो बताना है, सेंट्रल आइडिया और स्टोरी, उसका क्या आइडिया है, कुछ स्पेशल फीचर्स उस बुक के, ऑथर्स कौन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन है उसमें, और ये बुक फेवरेट क्यों है वो भी रीज़न बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है, अब देखो अच्छे से देख लो, यहाँ पे बुक के बारे में दिया गया है। जैसे मैंने रिसेंटली में एक बुक पढ़ी, बुक का नाम क्या है, द मिस्ट्री ऑफ द इनविजिबल थीफ, ठीक है, गायब दिखता नहीं जो चोर, ऐसा कोई, रिटन बाय एनिट ब्लाइटन। तो यहाँ पे वो ऑथर जो है उनका भी नाम बताना है। दिस इज़ वन ऑफ द 5 फाइंड आउटर सीरीज ऑफ बुक बाय द ऑथर। तो इसका रिव्यू कैसे किया गया है, देखो, द बुक इज़ अबाउट 5 चिल्ड्रन, ये बुक जो है 5 बच्चों के बारे में है। फैटी, लैरी, पीप, डेजी एंड बेट्स, ये 5 बच्चे हैं। एंड देयर लिटिल डॉग बस्टर, उनका जो लिटिल छोटा सा डॉगी है बस्टर, उसके बारे में है ये। बुक रिव्यू करना है, यानी बुक का रिव्यू आपको बताना है, कैसा है वो, कैरेक्टर्स कौन कौन है, फिर कैसा लगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा इसमें दिया गया है, ओके। तो आप देख लो ये पूरा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो। सो ये ख़त्म हो गया, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे मैंने बता दिए आपको। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप।